हाय दोस्तों, मैं आ गया अपने वीडियो के साथ जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा ये सेवर्स, आखिर ये सेवर्स हैं क्या। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, SAVERS। अब इस पूरे वीडियो में मैं आपको इन 6 वर्डों के बारे में बताऊंगा। द लाइफ सेवर्स, यानी 6 आदतें जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इन 6 आदतों को आप सेवर्स शब्द से याद रख सकते हैं। सेवर्स, एस का अर्थ होता है साइलेंस, यानी शांति। लाइफ सेवर्स का पहला शब्द साइलेंस है, जो हमारी दिनचर्या की सबसे अहम चीज है। हम सब जानते हैं कि आजकल जिंदगी कितनी भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें जरूरत है कि अपनी प्राथमिकताएं चुने और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे, तनाव को उतना ही दूर करेंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुने, यह आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं, या फिर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। ए का अर्थ होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। यह आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो, तो आप महान बनोगे। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। ये हम मनुष्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। हमारी कमजोरियां ही हमारे सपने और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मगर जरूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने भीतर झांक कर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। जो हमारी कमियां हैं उन्हें दूर करके अपनी इच्छाओं को उभार सकते हैं। ये आदतें हमें एक दिन बेहतरीन इंसान बनने में मदद करेंगी। अब दोस्तों, बारी है वी का। वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेजेस बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है, जहाँ कोई व्यक्ति अपने सपनों को कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपनों की याद दिलाती रहती है, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिशों में जुट जाता है। अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने प्रदर्शन में बेहतर परिणाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है। मगर हम में से बहुत लोग बीती हुई दुखद घटनाओं को ही अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे हमें सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर उसे याद करके हम अपनी जीत को जरूर खो देते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम कुछ अच्छी चीजों की कल्पना करें जो हमें प्रेरणा दे सके। ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला, शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी और लंबी सांसें लेते रहें। दूसरा, अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना कीजिए। सोचिए कि जो आपने चाहा है वो प्राप्त होगा। खुद को यकीन दिलाने वाले शब्दों को मन में दोहराते रहें। तीसरा, जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। खुद को अपने ख्यालों में एक खुशहाल व्यक्ति दिखाएं जो अपने सभी जरूरी काम ठीक से कर रहा है। ई का अर्थ है एक्सरसाइज। सुबह सुबह का एक्सरसाइज हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फायदा पहुंचाता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए। यह आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। यह आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगी। एक्सरसाइज हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है। आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। यही कारण है कि किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसलिए अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। अब बारी है आर की। आर का मतलब है रीडिंग।
क्या आप जानते हैं कि किताबें पढ़ना आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है? ये एक ऐसी अकेली आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्की है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं, आपको उतने ही नए आइडियाज आते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं, आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, नए आइडियाज हैं। ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी, और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिल जाती है। पढ़ना यदि आपको उबाऊ लगता है तो घबराइए नहीं, थोड़ा ही सही और कुछ ना कुछ रोज पढ़िए, और फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। एस का मतलब है स्क्राइब, यानी लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए। इससे आपके मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। सबसे पहले तो जो आप पाना चाहते हैं उस संबंधित सभी बातों को डिटेल से लिख कर रखिए। हर रोज उस बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है अगर आप मान ले कि वो आसान है। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे आपके लिए सरल होता चला जाएगा। इन 6 हैबिट्स को आप सेवर शब्द से याद रख सकते हैं। तो गाइस, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखने के लिए हर बार की तरह इस बार भी दिल से धन्यवाद।